हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के ऊपर। ठीक है, जो भी टिप्स, जो भी स्टडी प्लान, जो भी प्लान होगा, जो भी रूटीन होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले सर आपको बताएंगे क्वांट की स्ट्रैटेजी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, कैलेंडर रिलीज कर दिया है पूरे साल का। बट अभी जो हम सबसे एसएससी का सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है सीजीएल, उसकी बात कर रहे हैं। सीजीएल टायर 1 में क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी 3 महीनों में, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो बिगनर हो, चाहे बिल्कुल वो लास्ट अपनी फाइनल प्रिपरेशन कर रहा हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट किसी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये स्ट्रैटेजी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी जो एसएससी एग्जाम सीजीएल का टायर 1 एग्जाम दे रहे हैं इस साल। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको टायर 1 में सभी को पता है कि 4 सेक्शंस आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। मैं आपको सबसे पहले क्वांट के बारे में बता दूं कि क्वांट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो गाइज 25 क्वेश्चन क्वांट से आते हैं और जो कि बहुत ही ऐसे होंगे, बहुत ट्रिकी टाइप के होंगे। और जो मेजर 2 सेक्शंस क्वांट का होगा वो अरिथमेटिक और एडवांस सेक्शन होगा। इन्हीं 2 चीज़ों से टॉपिक्स कवर होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी सबसे पहले, जो बिगनर्स हैं, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर पढ़ो। और उसके लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स की ना एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए कि क्या पैटर्न रहा है, किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और उस हिसाब से उस टॉपिक पे हमें कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है। अगर हमें एक बार हमारा बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी प्रैक्टिस, कि कैसे हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर और उसकी लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में आपके स्कोर को बढ़ाने वाला है, आपकी रैंक प्रेडिक्ट करेगा, वो है मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे रहे हो इन 3 महीनों में, उतना ही ज़्यादा आप देखोगे आपके स्कोर इंप्रूव हो रहा है, आपकी टाइमिंग इंप्रूव हो रही है और फाइनली आपका सिलेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो हम डिटेल में देखते हैं कि क्या सिलेबस है क्वांट का, कैसे पढ़ना चाहिए। तो मेनली में पता है अरिथमेटिक सेक्शन है, एडवांस सेक्शन है। अरिथमेटिक में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो। उसके बाद उसके उस एक चैप्टर से आपके 2-3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से, वो है फ्रैक्शन और परसेंटेज का, क्योंकि इन 2 कॉन्सेप्ट्स को मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मतलब कई जगह आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क होता है या इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के, वो सभी परसेंटेज के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो बिना टाइम गवाए। बहुत लेंथी स्टेप्स नहीं होते, बहुत इजी तरीके से आप इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस अरिथमेटिक के लिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन और ये परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको पहले कवर करो और इसके बाद आप देखोगे इन्हीं का यूज करके आप और दूसरे टॉपिक्स भी क्लियर कर लोगे। उसके बाद हमारा एडवांस आता है जिसमें ट्रिगो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ज्योमेट्री होगी जिसमें हम एरिया और वॉल्यूम वगैरह वाला टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। तो ये रहा क्वांट का सेक्शन है जिसको आप 3 महीनों में चाहो तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लड़के बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं वही सेलेक्ट हो सकते हैं। आप इन 3 महीनों में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर अपनी प्लानिंग करते हो तो बहुत ईजी तरीके से आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये रहा क्वांट का सेक्शन। और जो इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग का सेक्शन। सर बताएंगे कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या करना है। देखो गाइस, जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हमेशा से रहा है। ठीक है, किसी भी जनरल कंपटीशन की आप बात कर लो, चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो। अभी हम चूंकि एसएससी की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो होता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके पास है तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप वहां पे 45+ मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। वहां पे अगर आपने 95% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। जो ओवरऑल मार्क्स है वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि जो टायर 1 का मार्क्स है वो ऐड होता है। इस बात को कभी मत भूलना। ठीक है, तो हम एक बार टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे एनालॉजी के क्वेश्चंस हो गए, क्लासिफिकेशन के हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हो गए, राइट। सीरीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ गए, थोड़े बहुत इजी लेवल के
पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए हैं उसके, तो इसीलिए उस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पजल के और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टफ आता नहीं है, वो इजी ही रहता है। उसके बाद सीरीज हो गया। ये सारे मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि आपके बंच ऑफ क्वेश्चंस जितने भी होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कैरी करते हैं, ठीक है। तो अगर इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आप सिंगल सिर्फ रीजनिंग सेक्शन में 45 प्लस जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 50 के अराउंड आप स्कोर करते हैं सिर्फ एक सेक्शन रीजनिंग में, तो सोचो कि आपको मार्क्स गेन करने में 150 प्लस जाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी के 3 सेक्शन में आप अगर ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो तो आप 150 प्लस 160 प्लस मार्क्स जा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये इतना तो होना बहुत ज़रूरी बनता है, ठीक है। तो रीजनिंग में बस यही करना है। बाकी सर ने जैसे बताया कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, जिस फेज पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस समय आप अपने जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब 60 to 70% आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है तो उसके बाद सीधा स्विच कीजिए आप यहाँ पे कि हम सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हैं। सेक्शनल आप ट्राई कीजिए कि सेक्शनल मेरा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपको लग जाए कि हाँ सेक्शनल मैं सही से अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, सारे टॉपिक्स मेरे कवर हो चुके हैं, फिर आप फुल लेंथ मॉक पे स्विच कीजिए, ठीक है। फुल लेंथ मॉक दीजिए और एनालाइज कीजिए उसको। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट देने के बाद एक टाइम फ्रेम में मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने नहीं किया या ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है और फिर उसको ठीक करना भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सर आपको बताएंगे इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के कुछ टिप्स बताएंगे सर आप। तो गैस जैसा कि आपको पता है कि जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश है। इंग्लिश और जीएस ऐसा सेक्शन है जिसमें हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे फैक्ट्स और जो नॉलेज है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में बेसिकली मैं बताऊंगा आपको कि 3 चीज़ों को कवर करो, 3 चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। पहली चीज़ ग्रामर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी अच्छी इंग्लिश की बुक में ये रूल्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, और ख़ास करके वो रूल्स जो थोड़े से वैसे होते हैं ना सर कि जिनमें ट्रिक होते हैं या फिर हाँ, तो वो वाले रूल्स कि जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत कर सकते हो। तो बेसिकली ग्रामर के रूल्स को बिल्कुल आप आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है इंग्लिश में मैं बोलूँगा वो है वोकैब का। एसएससी सीजीएल या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल देखते हो वोकैब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी, बट एसएससी में तो डायरेक्टली आते ही हैं। ये आपका काम मेंस के लिए भी करेगा, जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया। तो अगर आप वोकैब आपकी अच्छी है तो डायरेक्टली कई बार होगा आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाओगे, बट ऑप्शन को डिलीट करके या ऑप्शन को रिमूव करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर आपका हो सकता है, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जहां से भी आपको वर्ड्स अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या इस तरह के अच्छे न्यूज़पेपर को फॉलो करो। जो थर्ड चीज़ है वो है आरसी का सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते एसएससी लेवल पे, तो आप इजीली कर सकते हो वो। तो बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो लाइक आपको रीडिंग में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट से कि न्यूज़पेपर्स को ज़रूर रीड करें, आप न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करें। न्यूज़पेपर सिर्फ आपको करंट अफेयर्स या इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही नहीं देता, एक रीडिंग की अच्छी हैबिट देता है, आपको वोकैब आपकी प्रिपेयर होती है इससे, इसलिए न्यूज़पेपर से बहुत सारा काम होता है। आप आधा से 1 घंटा डेली न्यूज़पेपर को अच्छे से दो, आपका बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो भी आर्टिकल्स आते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर पढ़िए, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी न्यूज़ हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए गाइज, ठीक है। तो इंग्लिश में बेसिकली इन 3 चीज़ों को आपको कवर करना है, ग्रामर रूल्स, वोकैब और आरसी का सेक्शन। इससे आपका पूरा इंग्लिश कवर हो जाता है, ठीक। अब आती है चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जीएस का, वो सर बताएंगे। जीएस एक बहुत ही वास्ट है, बट एसएससी में कैसे करना है, कैसे हम कर सकते हैं, ये बताते हैं। तो गाइस जो जीए का सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीए हो गया, ठीक है। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर थोड़ी आप मतलब प्रैक्टिस कर लें, ध्यान दे दें उस टॉपिक पे, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जीए में क्या करना है, सबसे पहले कि जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक अवेयरनेस जितने भी हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। और स्टैटिक कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमसीक्यूज रहते हैं वो सारे आप सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज सॉल्व करो, और साथ साथ करंट अफेयर्स अराउंड 6 to 7 मंथ, ठीक है। 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर्स बिल्कुल मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि आपके पास, कभी कभी होते हैं कि
आपको 4 महीने की ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिक्स नहीं है, कभी 7 महीने 8 महीने पुराने भी पूछे जाते हैं। तो ये एक मतलब स्ट्रैटेजी रखो कि अराउंड 6 to 7 मंथ, ठीक है, आप कवर करो करंट अफेयर्स को, जितने MCQs होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आपको अवेलेबल मिले उसको सॉल्व करो। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर करना, उससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि साइंस का सेक्शन, ठीक है, पॉलिटी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है, इससे मतलब हर एक सेक्शन से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना कवर करता है ये स्टैटिक अवेयरनेस। तो इस तरीके से आप जीए को भी प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। रीजनिंग और जीए ये दोनों में अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो अराउंड 90 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, 90 to 100 मार्क्स अगर सही तरीके से आप अटेम्प्ट करते हैं तो। और ये बहुत मतलब मायने रखता है कि अगर आप 2 पेपर मिला के अराउंड 90 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो बाकी 2 से आप करके 160 प्लस 150 प्लस जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी लास्ट में सम अप कर दें, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है मेनली अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं अपीयर होते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो मार्क्स उतना स्कोर नहीं कर पाते, अराउंड 150 प्लस 160 प्लस, ठीक है, कट ऑफ हाई जाती है, वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो जितनी भी बातें बताई गई है सेक्शन वाइज, ठीक है, जो सब्जेक्ट वाइज हमने बताई है उस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार फिर से हम मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शनल मॉक टेस्ट, बाकी सर बताएंगे फुल लेंथ मॉक किस तरीके से अपेयर करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सर बताएंगे एक बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जिनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रिपरेशन के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, उनके लिए मैं एक बेस्ट तरीका बताता हूँ अपनी प्रिपरेशन को करने का। SSC CGL एग्ज़ाम के लिए Tier 1 के लिए बहुत सारे सॉल्व पेपर्स की बुक आती है, सेक्शन वाइज आती है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, और उसमें 10 साल 20 साल के पेपर्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने वो सॉल्व पेपर भी सॉल्व कर लिया इन 3 महीनों में अच्छे से, तो गाइज आई एम श्योर कि आप वो सेक्शन क्लियर कर लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चन के उसी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व पेपर। तो इस एग्जाम में सॉल्व पेपर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो आपकी मॉक टेस्ट है, चाहे वो ऑफलाइन दो या ऑनलाइन दो। अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके पास सिस्टम है, PC है, लैपटॉप है, तो ज़रूर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसकी, और एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में दो, ताकि आप फेमिलियर हो जाओगे एग्जाम के पैटर्न से, कैसे एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम्स को देना होता है। तो ये बहुत चीज़ है। हम लिंक में बहुत सारी आपके लिए रिसर्च से अच्छे अच्छे बुक्स जो कम से कम टाइम, इन 3 महीनों में सारे सेक्शन आपके कवर हो जाएं या आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, वो सारे बुक्स की लिस्ट हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे। तो आप प्लीज़ देखना और फॉलो करना, और आप देखना कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको अगर SSC CGL एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार समराइज कर दूं चीज़ों को कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो एक बार सबसे पहले क्या करना है, सर ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो चीज़ें पता चल जाएगी। सेकेंड थिंग, समराइज योर रूटीन, ठीक है। आप अपने रूटीन को बिल्कुल समराइज कर लो कि ये सब्जेक्ट मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, इतना टाइम देना है, इतना प्रैक्टिस करना है, वो चीज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ों को समझ लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेबस जानना, पैटर्न जानना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हो तो आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। फोर्थ, मॉक टेस्ट। जब आपका 60 to 70% तैयारी हो जाए तो मॉक टेस्ट करो, पहले सेक्शनल फिर फुल लेंथ पे स्विच कर जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज बांट लो, टाइमिंग बांट लो, अपने रूटीन को फिक्स कर लो और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। बाकी जहां तक दिशा पब्लिकेशन आपकी मदद कर सकता है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो टेस्ट पेपर्स हो, जितने भी हो, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराया जाएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी दिशा पब्लिकेशन हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल कराएगा। और ये मतलब आशा है आप लोगों से कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके एग्जाम को बिल्कुल क्लियर करेंगे। सो लास्ट में बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।